तो फाइनली जम्मू से श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जम्मू से श्रीनगर आने के एक्चुअली 3 ऑप्शंस हमें पता थे। पहला, जो आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं जम्मू एयरपोर्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट की, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमने अपनी ट्रिप प्लान की थी और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी थी, तो हमने उस स्पेसिफिक ऑप्शन को छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन था कि हम डायरेक्ट बस ले लेते, और मेरे दिमाग में ये था कि JKTDC की डायरेक्ट बसेस या फिर JKSRTC की काफ़ी बसेस चलती हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अमरनाथ यात्रा की वजह से वो सारी बसेस जो हैं उस रूट को सर्विस ऑफर कर रही थी और वो श्रीनगर की तरफ नहीं आ रही थी। ये इन्फॉर्मेशन हमने कंफर्म की थी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिस में कॉल करके भी, और उन्होंने सभी लोगों ने यही बात बताई थी। तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन रह गया था कुछ प्राइवेट बसेस का, जो प्राइवेट बसेस की रेटिंग बहुत ही पुअर होने की वजह से हमने उस ऑप्शन को भी छोड़ दिया। तीसरा ऑप्शन जो आता है वो था हम ट्रेन रूट लेते। जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रेन कनेक्टिविटी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है जम्मू से श्रीनगर तक, लेकिन आप जम्मू से उधमपुर तक फिर भी आ सकते हैं और बनिहाल से भी ट्रेन चलती है श्रीनगर तक। तो हमने इस ट्रिप को किया 3 पार्ट्स में। पहला, हम लोगों ने ट्रैवल किया जम्मू से उधमपुर रेलवे स्टेशन तक। उसके बाद उधमपुर से हमने ली सफारी या फिर आप कहें मैटाडोर, और उसके बाद हमने ली ट्रेन अगेन बनिहाल से श्रीनगर आने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और आप यहाँ इस रूट से काफ़ी टाइट बजट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। पर ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बहुत लगेज है या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन। तो मेरा सजेशन तो यह है कि अगर आप कन्वीनियंट ऑप्शन चाहते हैं तो फ्लाइट से या फिर आप बस से डायरेक्ट आ जाएं। बट फॉर सम रीजंस अगर आपको वो ऑप्शंस नहीं सूट हो पा रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑप्शंस। लेट मी गिव यू डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट। देयर आर मल्टीपल ट्रेन्स विच रन फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर। जम्मू से उधमपुर का रास्ता सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में कवर किया जा सकता है, और उसकी कॉस्ट होती है लगभग, अगर आप एक जनरल का टिकट खरीद के बैठ जाते हैं तो सिर्फ 35 रुपये पर पर्सन की कॉस्ट में आप बैठ सकते हैं उस ट्रेन में। दूसरा, जब आप उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो उधमपुर रेलवे स्टेशन से आपको टैक्सी लेनी होती है, जो टैक्सी आपको ड्रॉप कर देगी MH चौक तक। MH चौक वो एरिया है जहां से सारी बसेस और सुमो टैक्सीज या शेयर्ड व्हीकल्स चलते हैं उधमपुर से बनिहाल जाने के लिए। तो अगर आप उधमपुर से बनिहाल जाने के लिए बस वहाँ पे MH चौक पे खड़े रहेंगे तो आपको मिल जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिली, क्योंकि शायद मुझे लगता है सेम रीज़न है, अमरनाथ यात्रा की वजह से बसेस उस दिन इतनी नहीं चल रही थी। तो हमें शेयर्ड मेटाडोर लेनी पड़ी, जो वहीं पे हमें मिल गई, और 500 रुपये पर पर्सन में हमें शेयर्ड मेटाडोर की सीट मिल गई थी, विच वॉज इक्वली कंफर्टेबल आई वुड से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रूट बहुत ही इतना अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट इन वेरी गुड कंडीशन। लैंडस्लाइड्स और उसकी प्रॉब्लम तो अलग है, लेकिन रोड की कंडीशन भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और चैलेंजिंग है। उसके अलावा ट्रैफिक भी पूरे टाइम रूट पे काफ़ी बना रहता है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में आपको 4 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं, उससे ज़्यादा ही लगने की संभावना है। बनिहाल रेलवे स्टेशन पर जाते ही आपको एक टिकट खरीदना है, जो 45 रुपये में आपको मिल जाएगा, और वो टिकट खरीद के आप श्रीनगर की ट्रेन में चढ़ सकते हैं। उन ट्रेनों का भी कोई स्पेसिफिक शेड्यूल है, वो शेड्यूल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अगली स्लाइड में। ये शेड्यूल हो सकता है कि हमेशा अप्लीकेबल ना हो और आपको कहीं और से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़े, बट आई थिंक इट विल गिव यू फेयर आइडिया ऑफ हाउ मेनी ट्रेन्स आर देयर और आपको कितने कितने इंटरवल पे वो ट्रेन्स मिल सकती हैं। ट्रेन हो सकता है जब वेदर बहुत हॉट हो तो बहुत कंफर्टेबल ना लगे, बट अदरवाइज आई थिंक ठीक है। अगर आपको बैठने की जगह मिल जाती है तो यू विल एंजॉय द ट्रिप। इस ट्रिप के दौरान आपको बहुत ही अच्छे सीनिक व्यूज़ मिलते हैं। जो राइस फील्ड्स थी वो तो बहुत ही मैसेमराइजिंग थी। हमें ऐसा लगा कि हमने राइस फील्ड्स तो बहुत देखी हैं, लेकिन जितनी वाइड फील्ड्स हमने इस बार देखी हैं वो शायद पहले नहीं देखी थी। बहुत ही खुले और बड़े मैदान थे राइस फील्ड्स के, ऐसा लगता था मानो कि गोल्फ कोर्स हों बड़े बड़े, जिनमें पैडी क्रॉप ग्रो की गई हो। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर जब हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हमें ये भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि श्रीनगर रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर है शहर से, और हम लोग चूँकि पहुंचे थे थोड़ा लेट 6 बजे के आसपास, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सीज़ के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। पर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2 लोकल ऐप्स हैं जो टैक्सी एग्रीगेटर का काम करती हैं, कैब एग्रीगेटर का काम करती हैं। उनका नाम है, नंबर 1 इज़ नोवो, नंबर 2 इज़ जुगनू। आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। मैं ये बता दूं कि ये शायद थोड़ी एक्सपेंसिव हो, और इसमें जो रेट दिखाए जाते हैं वही फाइनल रेट नहीं होता है जो आपको पे करना होता है। कई बार वो रेट ज़्यादा होता है, वो अपने एक्चुअल डिस्टेंस और ट्रैफिक और टाइम के हिसाब से शायद कैलकुलेट कर लेता है।
तो मैं कहूँगा कि वो ऑप्शन भी एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि हमारा होटल थोड़ा दूर था। हमें लगभग 750 रुपये लगे। लेकिन अगर आप लाल चौक के आसपास रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद 300 या 350 रुपये में आपको ड्रॉप कर सकते हैं, या कम में भी हो सकता है। और वहाँ से दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप शायद जल्दी पहुँचें, पर वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल दोस ऑप्शन। तो अगर आपके और भी कोई सवाल हैं जिन्हें मैं आंसर कर सकता हूँ तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। आई होप मैंने आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो आपको हेल्प करेगी आपके ट्रिप प्लान करने में।